चिट्टू आ गए। अरे चिट्टू जा रहे हो? Hello Hello everyone, everyone, मेरा नाम है राहुल this is Sahil, and you're watching. Dual Lens Cricket. So guys, last game of the group stage, India versus Netherlands, and the match was at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad. And India won the toss and surprisingly they chose to bat first. मुझे लगा कि शायद चेज भी तो कर सकते हैं क्योंकि हम सारे ही मैचेस बैटिंग फर्स्ट है. Don't you think, साहिल? I think वो उनका स्पेल काम कर गया है ना, वो चीज उनकी पिछले 3 मैचेस में दिख रही है, तो I think they went ahead with the same decision only कि एक अच्छा 170 180 का टारगेट सेम देते, बाद में अपने क्या बुमराह, अर्शदीप, वरुण चक्रवर्ती तो है ही, उड़ा देंगे. Yeah, but वही है कि मतलब सुपर एट्स में you can get different situations also ना chasing का, तो maybe you can practice in the games that don't matter. And yeah, again it was like it was like a batting friendly wicket. इंडिया ने इनिंग्स तो स्टार्ट की लेकिन वो स्टार्ट हमेशा की तरह रही. अभिषेक शर्मा got out on a duck. Once again. Today we'll talk about it. अभी लास्ट वाले वीडियो में We भी need to हमने talk इस about बारे में it. बात नहीं किया, saying कि कोई बात नहीं, बेनिफिट ऑफ डाउट देते, इट्स ऑलराइट, चलो कोई बात नहीं, स्किप करते हैं. बट टुडे आई मीन वी आर नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज, राइट, वो लाइक क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, बट वी हैव टू टॉक अबाउट इट एट दिस पॉइंट. आई मीन व्हाटएवर इज हैपनिंग विद इंडियाज ओपनर, वर्ल्ड्स बेस्ट T20 वर्ल्ड कप बैट्समैन, व्हाट्स हैपनिंग? वो क्या मतलब क्या हो गया अभिषेक भाई? क्या कर रहे हो? कॉन्फिडेंस इशू भी नहीं बोल पाता हूँ मैं बिकॉज अभिषेक शर्मा इज सच अ कॉन्फिडेंट गाय. तो ये कॉन्फिडेंस इशू है या नर्वसनेस है वर्ल्ड कप की, शायद कुछ तो आई थिंक इन दोनों में से कुछ हो सकता है समवेयर. अब ये पैराडॉक्स हो गया इस पॉइंट पे, पहला दूसरा तो आउट ऑफ चांस कि अच्छा चलो कुछ तो उनको प्रॉब्लम था, स्टमक का इशू था, उसकी वजह से दो जो डक गए. अब तो दिस हैज बिकम अ साइकिल, राइट? इट इज द साइकिल इज फीडिंग इटसेल्फ. वो हर बार खेलने आते हैं एंड इज लाइक आउट ना हो जाओ, आउट ना हो जाओ, एंड आउट. आई मीन हाउ इज ही गोना, आई जस्ट कांट इमेजिन द स्ट्रेस ही माइट बी इन राइट नाउ, है ना? कितना प्रेशर होगा उनके ऊपर भी. दिस इज बिकॉज इट्स नॉट, आई मीन ही इज ओनली 2 विकेट्स अवे by being someone who gets the more ducks. भाई सिर्फ बात डक्स की नहीं एक्चुअली, इट्स आल्सो अबाउट कि अभी ही इज अंडर द प्रेशर कि इफ सुपर एट्स में इफ एट ऑल उससे परफॉर्म नहीं हुआ देन ही कैन बी ड्रॉप्ड आल्सो. ऑल्दो अभिषेक शर्मा नंबर 1 T20 बैट्समैन गिवन द फैक्ट ही इज अ वेरी डोमिनेंट फोर्स, लेकिन इंडियन टीम में इफ तुम कंटिन्यूअसली एक लीन पैच के साथ रहोगे तो देयर विल बी अ पॉइंट जहाँ पे तुम्हें, तुम कोई भी हो, देयर विल बी अ पॉइंट जहाँ पे तुम्हें ड्रॉप कर दिया जाएगा. तो आई जस्ट वांट कि सुपर एट्स में ही प्लेज एटलीस्ट 1 or 2 गुड इनिंग्स सो दैट आगे का टूर्नामेंट में कुछ ना हो. आई एम होपिंग कि ऐसा अभिषेक के साथ ना ही हो कि ड्रॉप हो जाए. आई विल वांट कि इस फायरवर्क्स विल बी समथिंग दैट वी ऑल आर वेटिंग फॉर. तो I just want the Super 8s में the touch is back. 3 ducks. I don't know what's happening. Health issues, कुछ confidence issues. Just hoping that he gets back, man. भाई का शेफ बदलो, कोई शेफ बदलो भाई का, क्या खिलाया जा रहा है पता नहीं भाई. बट जोक्स असाइड, एटलीस्ट लास्ट टाइम व्हेन दीस थिंग्स हैपेंड, है ना, मतलब गौतम गंभीर तो बताते होंगे, लाडले चिंता मत कर, हमने हमारे साथ भी हुआ था ये. हमने भी खेला है कोलकाता के लिए 3 डक्स. तो ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, माही भाई के साथ भी हुआ है. गंभीर को तोड़ दिया. नहीं रे, तोड़ नहीं दिया, बट पहले भी हुआ है. सो देयर आर पीपल जो अपना क्या बोलते हैं एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए है विद अभिषेक, दैट्स नॉट एन इशू. बट इट डज नॉट सीम वेरी गुड. आई मीन दिस इज अ सिचुएशन, दिस इज अ मेक और ब्रेक सिचुएशन. यहाँ से अगर इफ अभिषेक पिक्स अप अगले 3-4 मैचेस में एंड ही टर्न्स आउट टू बी अ एक्सट्रीमली, आई मीन ही विल हैव टू कंपेंसेट, सुपर कंपेंसेट एट दिस पॉइंट, राइट? ही विल हैव टू डू दैट कि अब I think he also knows it कि अब mediocre खेल के भी 20-30 runs बना के भी अगर if he ends this World Cup, so there is a very high probability that he gets dropped. But I'm sure that he will come back. He's Abhishek Sharma at the end of the day, number 1 T20 batsman. So hopefully. बस आप बंगाली बैडीज ही बचा सकती है अभिषेक भाई को. भाई सब तांत्रिक बुलाओ, हर जगह से एक मस्त हवन बैठाओ, 20 घंटे का नजर उतारो भाई लौंडे की, क्या हो गया है? I mean, every match we are just waiting. Oh, Abhishek. And at this point, मुझको अभिषेक की अच्छी इनिंग्स अब देखनी भी नहीं है. मुझे चाहिए भाई मार ले, 2 बॉल मार दे भाई, 1 छक्का मार दे. Right? Get back in that form.
हाँ Yeah, भाई a एक short boundary मार. cameo will be enough, I think, to bring his Yeah. best version back. Yeah, hopefully. But anyways, Hopefully. yeah, let's hope Super 8s mein Abhishek Sharma is given the chance. I am assuming he will be given, and he performs greatly in that. But what we saw was कि Tilak Verma, the fact that we were talking about कि Tilak Verma should step up in his strike rate. So yeah, I could see that अभी Tilak Verma के stroke playing was really good in this match, and Yeah. धीरे-धीरे that strike rate is increasing. So that is a great factor for Super 8. Yeah, I good wanted कि start. बड़ा knock आए 50-60 का somewhere. But I guess it's a good start for the Super 8. So कि Tilak Verma का भी एक knock आ गया. And Sky has been playing really good. Surya Kumar Yadav played a knock of 34 runs of 26 balls. Leग साइड में जो लॉन्ग सिक्सेस जो मारे स्काई ने, I was speechless at that point. Yeah. I mean, उनका तो वो लेग साइड में फ्लिक करना, that's his like USP, right? He does that. Yeah. But same वजह से he got the wicket also. But cool. I mean, the captain has been consistently dependable. We can depend on the captain, right? At this point. Yeah, amazing. Surya was amazing, absolutely. Surya and Shivam Dube की partnership was also really great. The way Shivam Dube was striking the balls, एक point पे we were having थोड़ा बहुत pressure कि runs इतने free flowing हो नहीं रहे थे. 6 overs में after the power play India was 51 पे 2, and उसके बाद थोड़ा सा game slow जा रहा था. But that 1 over जहाँ पे Shivam Dube also started hitting sixes to Ackerman, so that was a game changer. And वो भी ऐसे normal six थे, तू सोच under pressure है, लेकिन उसकी muscle power इतनी है that he's just smashing that ball to a long distance. और अपना ये श्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद वाला स्टेडियम बड़ा भी है बाउंड्री हिट करने के लिए, सो यू हैव टू फैक्टर दैट इन आल्सो. बट दुबे जी क्या आए हैं आप दुबे जी, क्या बात है. जगीरा को पकड़ने में कुछ फौजियों ने आपकी मदद की. कौन बोला है? मैं अकेला था, पुलिस वाले थे पीछे, आगे मैं अकेला था. तो ये हमारे डच बॉलर्स को और हमारी सारी बैडीज, गुजराती बैडीज को दोनों को सेट करके चले गए दुबे जी. क्या बात है, बहुत मजा आया. व्हाट अ नॉक बाय शिवम दुबे. What a knock, amazing. 25 balls 50 यार, क्या knock था. इतना quick and 200 का strike rate, that was commendable. And I am happy with the fact कि Shivam Dube is clicking, Hardik is clicking, Sky is clicking, और ये हमारे power hitters हैं. Like we want them to click when the important games come. And ये चीज ग्रुप स्टेज में हो रहा है, तो that is a really great sign for India कि the players who will actually take on the middle overs, not only middle overs, actually take on the last overs and some part of the middle overs, they are clicking in the power hitters. Correct. So that's a really great sign for India. Actually कितना consistently हर किसी ने अपना spotlight लिया है, right? For the last couple of matches that we have seen on the batting order, on the side of the batting order as well as bowling order, हर किसी को अपना due मिला है. Again, apart from Abhishek Sharma, Ishan Kishan has played his part, Sky has played his part, Dubey, Pandya, Hardik Pandya has also been playing small cameos, and that things are clicking. बस अभिषेक शर्मा का वो कुछ knock आ जाए, so we'll be comfortable कि एक हमारी opening pair भी set है. पांड्या तो इस point पे वो farmer नहीं है, अब वो और farm नहीं करते, अब वो सोर्स करते. So वो सीड लेके आते, बोलते लो बच्चों आज जाओ, मैं बैकएंड पे तुम्हारी मदद करता हूँ, जाओ शिवम आज तू मार. मैं तो विकेट निकाल लूंगा, मैं तो मार ही दूंगा. मेरा ऑरा बहुत है, तुम ले लो. मेरा ऑरा बहुत है, मैं जब चाहूँ कर दूंगा. ऑरा फार में everything that you can expect from a player like Hardik Pandya, experience है ना, consistency and good play, everything is delivering at this point. Everything. And aura level infinity, that fact as well. Swag तो अलग ही है हार्दिक पांड्या का, उसमें no doubt. And you know what? He completed 6,000 runs in T20 cricket. Yes. And that too with a 6, bro. In style. 6,000 runs in style. Wonderful. So that's commendable. इस point पे और क्या नो लुक बचा है? और नो लुक क्या शॉट, उसका वो सिग्नेचर शॉट बाकी है जो नो लुक पीछे मारता है ना. हाँ, that needs to come up T20 में. T20 World Cup में we'll be waiting for that. Yeah. The way Pandya has played ना अभी, hopefully it doesn't happen, but अगर बाकी के मैचेस में पांड्या फिर भी आउटशाइन नहीं कर पाता या कुछ नहीं भी करता ना डिलीवर, then also would be like no, he clutched when it was important, no worries. Now similar situation, opposite situation has happened with Abhishek, right? Yeah, so Abhishek needs to click in, and as Indian fans we can just keep our fingers crossed, man, कि हम लोग
ऐसा भी नहीं चाहते कि अभिषेक शर्मा should be dropped because everyone loves him so much and you And know he's what just he can started do. his career, man. He's just What started he his can career. do, you know what he can do once he gets started. तो वो जो 250-300 का reputation इंडिया का that has been majorly due to Abhishek Sharma. Yeah. It's just about that one great knock, some one or two great knocks, and things will start floating. Correct. So we are hoping for that. So let's move on with the match. So there was like a power play में जैसे मैंने बोला कि 6 overs में 51 पे 2 थे. बाद में Sky and Shivam Dube actually took on the charge and they actually made it a bit easier. उसके बाद इंडिया वाज लाइक 15 ओवर्स में 118 पे 4. तो दैट टाइम एक 180 वाला टोटल वाज समवेयर विजिबल कि 180 तक अपन जाएंगे. बट क्या स्मैशिंग की है हार्दिक एंड शिवम दुबे. Correct. लास्ट 5 ओवर्स में जिस हिसाब से वो दोनों ने ऑरा फार्मिंग किए, दोनों ऑलराउंडर्स अपने, कुछ बचा ही नहीं उनके लिए. देयर वाज नो स्कोप ऑफ कमिंग बैक वंस दीस टू स्टार्टेड टू हिट इन द जोन्स. उसके बाद नेदरलैंड्स कुड डू नथिंग. दे वर जस्ट वाचिंग द बॉल. एक यहां से जा रहा है, एक वहां से जा रहा है. These were the things that were happening. नेटबॉल प्रैक्टिस हो गया था वो पॉइंट कि आ जाओ नेदरलैंड्स, तुमको बता देते हैं कैसे खेला जाता है. That it looked like that. And वो जुगलबंदी चल रही थी. एक साइड से ये बोल रहा है कि रिक मैं इतना दूर मार सकता हूँ. What can you do? He is also hitting the same length. Correct. So that was pretty amazing to watch. Correct. तो 5 overs में इंडिया ऑलमोस्ट कितना, इंडिया ने 75 के अराउंड स्कोर किया लास्ट 5 overs में. 15 का रन रेट 74. तो yeah 74. So great stuff by Indian team. And रिंकू सिंह also यार लास्ट बस 1-2 बॉल खेल के जाते हैं रिंकू सिंह एंड चौके छक्के उसमें भी लगी जाते हैं. So Rinku Singh का भी aura farming we should talk about. Rinku Singh also has that aura farming. He has a different way of farming aura. He has a different way of it. Limited aura farming. Yeah. I'll come for 3 balls उसमें ही aura दिखा. Yeah, I'm not. He's like I'm not. Yeah. पांड्या भाई जितना मैं ambitious नहीं हूँ aura farming में. मुझे जो भी मुझे मैं maximum output उसमें से भी निकाल के दिखाऊंगा. मुझे और कुछ नहीं चाहिए. मेरा aura create तो हो जाएगा. Yeah. जितना भी आऊंगा मैं 5 बॉल आओ 10 बॉल आओ aura तो create करके जाओ. हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना कि हर कोई कुछ ना कुछ करते कहीं ना कहीं दिख जा रहा है. सो इट इज वेरी गुड टू सी कि 3-4-5 प्लेयर मिलके बाकियों को ओवरकम नहीं कर रहे. राइट, एवरीवन हैज देयर यूएसपीज एंड हर कोई कहीं ना कोई दिख रहा है. इट फील्स वेरी गुड एज अ क्रिकेट फैन. Yes. Things are clicking in and everybody is taking the responsibility. And that's a great sign for the Super 8s. And we'll be talking about Super 8s very soon. First, let's complete with our game and then we'll discuss about the Super 8s and the teams that have come. So, India finished off their innings, 20 overs, 193 पे 6. A great total. I knew कि match was done. मतलब everyone knew कि match was done at this point. 193 was a big total. But again, cricket is a game of unpredictability. So, we have to be a bit patient here as well. Talking about the bowling performances, not that great given the score that we put on, but still Aryan Dutt was someone who picked up 2 wickets, 4 overs, 19 runs, 2 wickets. That was a great spell. And एक bowler है Logan Van Beek. So उन्होंने 4 overs में 3 wickets तो लिए, but 56 runs भी दिए. तो aura farming का neutralize कर दिया. एक जगह wickets लिए तो एक जगह runs leak कर दी. Half century भी मारती खुद की. Correct. But before we go to the second innings, there was one catch. There was one catch by a player who is 41 years old. Yeah. Hey, Vander Merwe. Yeah, correct. That वो dive वाला catch. Everyone was stunned. The whole Netherlands coaching staff was clapping for him कि क्या fitness है, क्या commitment at this age. 41 years of age यार, मतलब. Yeah, absolutely. What a commitment. And he has been a player who I have watched. Netherlands में he has played before also, and he is actually South African. तो पहले he has played for South Africa also. तो जैसे nationality का switch करके भी हुआ है. So that was the gist of the first innings. India scored 20 overs, 193 पे 6. Then Netherlands began their innings and बहुत slow चल रहा था यार Netherlands का innings. This was 6 का run rate in T20. Yes. 6 overs, 36 पे 1. कुछ इतना मजा नहीं आ रहा था to be honest. मतलब देखने को भी at that point there was actually nothing. I thought कि अपने विकेट्स बहुत ज्यादा बचा रहे वो लोग एक पॉइंट पे, बट अगेन द टारगेट इज आल्सो रियली बिग. तो तुम 36 इज नॉट अ ग्रेट स्कोर इन द पावर प्ले. मे बी 50 पे होता कुछ 50 55 तो दैट वुड हैव बीन नाइस ऑन दैट मार्क्स. इवन दो बाकी के 4 ओवर में दे केम टू अ सिमिलर पोजीशन जहां पे इंडिया आफ्टर 10 ओवर्स था, राइट, अराउंड 74 for 10 and they had 72 for 10 something like that at 10. So they were at a similar position, but power play में तो बहुत underwhelming performance. Even when 10 overs mark में they were on par with India. 15 overs में they actually capitalized good. तो 118 पे वो लोग पहुंच गए थे, and 118 पे they were 5 actually. तो एक extra wicket they had lost.
बट उसके बाद उनकी जो हिटिंग आई वो एंड में आई, मैंने जो देखा। इफ उन्होंने थोड़ा सा पहले अगर कैपिटलाइज कर लिया होता तो मैच और क्लोज जाता। Correct. उन्होंने हिटिंग ही एक्चुअली 19th एंड 20th ओवर में करना स्टार्ट की, दैट वाज वेयर दे वेंट रॉन्ग। थोड़ा अर्ली इफ दे वुड हैव प्लान्ड तो आई गेस थिंग्स वुड हैव बीन इजी, But they were not ready for what was about to come. they were not aware of our game. Yeah. Yeah. Absolutely. Varun Chakravarti's game actually, in every game. What a guy, man. What a guy. I was just waiting for the name drop. Absolutely, what a every match we are discussing about Varun Chakravarti. Every match. Absolutely. Varun Chakravarti, man, what a player. What consistency. What a player. Absolutely. जो डंडे उखाड़े आज, वो बोल्ड इतना satisfying था to watch. I was just replaying those things कि अरे वाह यार क्या मजा आ रहा है। तो और भाई दुबे जी यहाँ भी दुबे जी का दिन था, होल डे और अ फार्मिंग ऑफ दुबे जी। मारे 2 विकेट भी लेके चले गए, क्या बात है, क्या बात 66 रन्स का इनिंग्स एंड बाद में 2 विकेट्स भी लिया, तो व्हाट अ परफॉर्मेंस मैन। Absolutely. Competition देख, हार्दिक पांड्या and शिवम दुबे, two best all-rounders competing against each other. This kind of performance with this hairstyle, oof. Actually, what's gonna happen, Dubey ji? What's gonna happen? But Shivam Dubey took 2 wickets and Varun Chakravarti का actually economy rate was just 5 runs यार, 3 overs 14 पे 3, so क्या bowling कर रहे यार। I mean, mystery spinner at its very best. And we need this form now in the Super 8s. There will be pitches जहाँ बहुत turn होगा। Correct. So actually next match against South Africa is at Ahmedabad only. So we will need Varun Chakravarti's spell over there as well. As we were talking about, there are certain changes that we need to experiment. तो experimentations तो आज भी दिखे, है ना? Maiden over किसी और ने डाला apart from Hardik. So there are experimentations we can see and they are working for us right now. So I believe Super 8 maybe we can see this. Yes, exactly. Jasprit Bumrah, man, 3 overs, 17 runs, 1 wicket. Boom, Bumrah. Highly economical and right at the money when it's needed. Actually, Bumrah was also like kind of in a chill zone. कि इतना कुछ, है नहीं, हाँ. मतलब runs in the bank, so I can play with my correct. I mean they have so much experience at this point कि वो starting के 5 ओवर के बाद they can gauge कि कौन कैसा मैच किस डायरेक्शन में जाने वाला है और किस लेवल की we have commitment चाहिए या ambition चाहिए। तो वो हमको भी as fans भी दिख गया था कि this is, I mean in fact last के 5 ओवर में तो fans बैठे भी नहीं थे। They left the stadium because उनको पता था कितना ट्रैफिक हो जाएगा। तो लास्ट के 5 ओवर्स में तो स्टेडियम भी छोड़ के जाने लगे थे फैंस बहुत सारे। So we could watch क्या होने वाला है। इंडिया का ग्रुप स्टेज मैचेस बहुत बोरिंग कर दिया यार। वी नीडेड ऐसे थोड़े अच्छे टीम्स चाहिए थे, ये नेदरलैंड्स, यूएसए, नामीबिया काइंड ऑफ, यू नो, इवन इंडियन फैंस ऑन टीवी भी इतना देखे नहीं होंगे। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट कि एक इनिंग्स देख लो एंड उसके बाद क्यों देखना है, पता है जीते पड़े। एक थोड़ा सा आईसीसी में होना चाहिए कि इंडिया के साथ कंपटीशन थोड़ा होना चाहिए। मतलब इट्स गुड दैट इंडिया हैज द से इन एवरीथिंग, बट थोड़े मैचेस ग्रुप स्टेज के भी इट कुड हैव बीन मोर फन टू वॉच। I mean group stages के qualifications और तो कुछ अलग ही चल रहा है वहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 पे अलग ही चल रहा है। So Netherlands were 118 for 5 in 15 overs and last 5 overs में they actually put on nearly 60 runs. So 176 पे 7 finish किया। End में there were some knocks from Lyon Cache and Noah Kroos, which was really amazing to watch. 26 of 16 and 25 of 12. So that was some pretty good knocks, but थोड़ा सा जल्दी आता तो शायद इंडिया और प्रेशर में होती। But anyways, nevertheless, Netherlands actually played for their pride. At least Netherlands just lost by 17 runs. So actually Netherlands put up a good performance against India. Correct. So overall, yes, India wins the game by 17 runs. ऐ यार प्यार में कोई। And that was it from the group stages, guys. Group stages में इंडिया ने सारे मैचेस जीत लिए हैं। क्विकली रिकैप कर देते हैं सुपर 8 का। इंडिया के ग्रुप में there is India, Zimbabwe, South Africa and West Indies, and the other group is Pakistan, New Zealand, England and Sri Lanka. So साहिल, देखो क्या लग रहा है अपने ग्रुप में से who will be the top 2 teams who will qualify for the semis?
top 2, I mean, top, I'm placing my bets on India, वो तो है ही है, but apart from that, South Africa consistent है ना, हमेशा से ही they have clutched, they have performed very well whenever it was due. Fair. And apart from that, मेरे chronological order में तीसरी वेस्ट इंडीज नहीं है, it's actually Zimbabwe. Because yes, जिस तरीके से ये इस वर्ल्ड कप का स्पेल चल रहा है ना, so I believe I'm placing my bets on Zimbabwe. They seem very consistent, उनके जितने भी मैंने मैचेस देखे, so I think it's Zimbabwe. Yeah, Zimbabwe can shock anyone if एक अच्छा दिन and they can actually turn the tables. Correct. But still I'll keep Zimbabwe. I will keep Zimbabwe at 4th, but I'll still say कि India and South Africa will be my top 2 teams from our group. And from the next group, Pakistan, New Zealand, England, Sri Lanka, I think I am going to go with England and Sri Lanka. For sure. Sri Lanka for sure. Second one I'm not very sure about, but England could be a team. Yeah, in the top. Pakistan can also use their advantages. लेकिन कहीं ना कहीं I'm thinking the power hitters that England has got, I feel कि England has that edge in T20. So मेरे bets England and Sri Lanka पे I'll be placing on. England, Sri Lanka, India, South Africa, maybe the top 4 that we can see. Same. Absolutely. So that will be a fun Super 8 to watch. Oh, absolutely. 22nd Feb is our next game against South Africa. One heck of a match, a crazy encounter. I believe this match will deliver what we expected from India-Pakistan. It should. It should. And it will be a crazy game to watch. Absolutely. Both the teams are pretty strong on cards, and that will be a cracker of a game to watch. Absolutely. So guys, we are wrapping up for today. Next game is on 22nd of Feb, India versus South Africa at the Narendra Modi Stadium, Ahmedabad. So stay tuned for our video. Keep supporting us. Do like our videos. Do subscribe to our channel. We'll be coming up with some great content. 3, 2, 1. Bye-bye. Bye-bye.